टैक्सी यूनियन कारगिल की मांगों को लेकर आज सोमवार को जिला हेडक्वार्टर के अलावा संकू, द्रास, शकर चिकतन, शरगुल सब डिवीजनों में भी मुकम्मल हड़ताल रहा। इस दौरान गाड़ियों के चलने को बंद करने के साथ ही साथ सारी दुकानें भी बंद रही। जैसा कि आप जानते हैं कि टैक्सी यूनियन कारगिल पिछले 5 दिनों से हंगर स्ट्राइक पे है और ज़राए के मुताबिक मालूम हुआ है कि कल टैक्सी यूनियन कारगिल का डिविजनल कमिश्नर स्वागत बिस्वास के साथ एक मुलाकात भी हुआ है, जिसमें उनको उनकी मांगों को पूरा करने का यकीन दिलाया है। तफसीलात के लिए मुलाहिजा करें ये रिपोर्ट। इसलिए कहना चाहता हूँ कि जब हमने बोला अगर टैक्सी यूनियन कारगिल की तरफ से कहीं इल्लीगल हमारे डिस्ट्रिक्ट कारगिल में कहीं कुछ हो रहा है तो हमें बताइए। अगर आप डिस्ट्रिक्ट ले में इस तरह की जो इल्लीगल नाके जो इस तरह मूवमेंट बंद कर रहे जा रहा है तो इस पे आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है। तो डिविज़नल कमिश्नर साहब का जो कहना था कि उन्होंने हमें बताया कि हमने कोई किसी किस्म का रिस्ट्रिक्शन नहीं रखा है, उन्होंने पहले ही ऑर्डर निकाला है। तो हम आपके मीडिया के माध्यम से ये बताना चाहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन को, अगर आपने ऑर्डर निकला है, अगर आपने जो नोटिफिकेशन निकाला है तो इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो पा रहा है। ये इससे साफ ज़ाहिर होता है आप किसी यूनियन के नीचे आपने झुका दिया है, अपने आप को बेबस कर दिया है। आप डिविज़नल कमिश्नर का रोल प्ले नहीं कर पा रहे हो, एक दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के एक एजेंट की तरह वहाँ पे काम कर रहा है। ये एक बड़ी दुखद की बात है, ये एक बहुत शर्मनाक बात है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अभी हम शेख अंसार अंजुमन नूरबख्शा कारगिल से बात करेंगे। ये आज यहाँ पे टैक्सी यूनियन कारगिल के सपोर्ट में आए हैं। सर, आप अपने ग्रीवेंस कैसे शेयर करते हैं पब्लिक के साथ? जी, ये जो 5-6 दिन से हमारे जो यहाँ के जो मसलन टैक्सी ड्राइवर हैं, इनके स्ट्राइक में ये लोग बैठे हुए हैं। और मैं ये कहूँगा कि इतने से एक छोटे मसले को लेकर मसलन एक ही यूटी है और एक ही इलाका है, लद्दाख पूरा एक ही माना जाता है। और ये कैसी बात होती है कि मसलन इतने दिन यहाँ पर ये रहें और स्ट्राइक करके बैठे और मसलन भूख हड़ताल करके बैठे, लेकिन आगे जाकर ये लोग हमारी यूटी एडमिनिस्ट्रेशन हो या हमारे एलजी साहब हो या डीसी ले हो, करगिल हो, इस छोटे से एक मसले को हल करने के लिए मसलन उनके अंदर क्षमता नहीं है। अगर नहीं कर सकते हैं तो हमें उम्मीद भी नहीं है कि आइंदा से भी मसलन किसी बड़े से बड़े मसले पर भी मसलन कोई ऐसा हल हो करगिल और लेह के दरमियान से। तो हमारी उनसे गुजारिश भी है, ये आज इनका 5वां दिन है, मसलन इसको हल किया जाए, आपस में बैठ जाए, करगिल के ड्राइवर्स और लेह के ड्राइवर्स भी हों या मसलन गवर्नमेंट भी, मसलन दोनों लेह हो या मसलन करगिल हो, ये दोनों आपस में बैठे भाईचारगी से इस मसले को हल किया जाए। और इंशाल्लाह हमें उम्मीद भी है कि इस मसले को हल करने की वो कोशिश भी करेंगे। तो मसलन तमाम ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पर यहाँ पर हमारे से बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन भी हैं, अगर वो जिस तरह के भी इक़दाम उठाती हैं, अंजुमन सूफिया नूरबख्शा भी उसके लिए तैयार हैं। जी, कारगिल की आवाम को मैसेज ये दे दूँगा कि आज करगिल सिर्फ ड्राइवरों के साथ ये मसला नहीं है, हक हुकूक हर किसी के कल ऐसे ही होने। आज मेरे साथ मसला, आज इनके साथ मसला है तो कल आपका एक स्टूडेंट का हक भी खाया जा सकता है, इसी तरह कल आपके किसी नौकरी वाले का हक भी खाया जा सकता है, कल किसी मजदूर का हक भी खाया जा सकता है। हमें मजलूम की हिमायत के लिए हमेशा सबसे आगे खड़े होना चाहिए, उनकी मसलों को समझना चाहिए और इस मसले के लिए आगे हम सबको ताउन करके इस मसले को हल भी करने की ज़रूरत है। जी, थोड़ा नीचे। अभी हम टैक्सी यूनियन कारगिल के प्रेसिडेंट मोहम्मद इब्राहिम से बात कर रहे हैं। सर, आप लोग का ये स्ट्राइक पिछले 5 दिनों से चल रहा है। आप अपने हंगर स्ट्राइक पे आप लोग बैठे हो। आज आप लोगों ने एक स्ट्राइक रखा है, बाजार में सारी दुकानें बंद हैं, तो इस चीज़ का आपको लगता है कि इफेक्ट पड़ेगा गवर्नमेंट को? जी, सॉरी, इम्पैक्ट अच्छा, ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, हमें लग रहा है इससे इम्पेक्ट पड़ना चाहिए, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के कान खुलने चाहिए, बंद आंखें खुलनी चाहिए। तो हमारा तो यही है, जहाँ तक हमें हो सके, हमारा फंडामेंटल राइट है, ये कॉन्स्टिट्यूशन राइट है कि अगर ऐसे ही कोई सुना नहीं जाएगा तो हमें रोड के ज़रिए प्रोटेस्ट करके ये सारी चीज़ें जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन राइट है तो उसी के मुताबिक हम ये सारी चीज़ें, ये सारी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो एलजी लद्दाख हो, चाहे हमारे डीकॉम साहब हो, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन हो, इनकी जो बंद आंखें हैं, बंद कानें खुलनी चाहिए। अगर इससे भी नहीं खुले तो आगे आने वाले दिनों में हो सका, आगे आने वाले दिनों में इससे भी ज़बरदस्त हम प्रोटेस्ट करेंगे कि उनकी आंखें, उनकी सारी जितने भी उनका जो सिक्स सेंस है वो सारे खुल जाएंगे इंशाल्लाह।
जी, जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं यहाँ से पूरा हमारा जो टैक्सीज़ का है, ये सारे टैक्सीज़ है, आगे उसके पीछे बसें हैं। हमारे पूरे ऑल ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का जितने भी यार्ड हैं ये सारे भरे पड़े हुए हैं। हमें यहाँ पे जगह भी नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारी ये हम एक की डिमांड ये है, हमारी सारी जो टैक्सीज़ है जगह जगह से आए हैं यहाँ पे अपना स्ट्राइक में अपना सपोर्ट देने, अपना शिरकत करने यहाँ पे आए हैं। कोई जम्मू से खाली आया है, कोई लेह से खाली आया है, कोई श्रीनगर से खाली है। हमने बुलाए नहीं इनको कहीं कि वो आए यहाँ पे प्रोटेस्ट करें, इधर आके ये ख़ुद अपनी मर्ज़ी से आए हैं। तो इसी से यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का आँख नाक सब खुलना चाहिए, क्योंकि इनका जो जोश आप देख रहे हैं यहाँ पीछे मेरे पीछे आपके उसमें देख रहे हैं, इनका जोश देखे आप समझ जाइए कि अगर जल्दी से हल नहीं हुए तो मैं इन लोगों को, इन सारे लोगों को मैं कंट्रोल नहीं कर पाऊँगा। तो उसका बाद में हमें कुछ ना कहिए कि इसका पूरा ज़िम्मेदार जो है वो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन होगा। जितना हमने कंट्रोल करना था 3 महीने से समझा कि इनको यहाँ पे मैं कंट्रोल करके रखा हूँ। इसके बाद भी अगर यूटी एडमिनिस्ट्रेशन सुनता नहीं, इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकलता है, तो इन सारों का जो है मैं अपने आप से कंट्रोल नहीं कर पाऊँगा। बाकी इसके बाद अगले प्रोटेस्ट में हो सकता है कुछ ऐसा वैसा ना हो कि हमारे पूरे लद्दाख का जो है माहौल बिगड़ जाए। ये पीसफुल एरिया जो है दुनिया का सबसे पहला कि इसको जल्दी से जल्दी सॉल्व करें। और मैं आपके माध्यम से हमारे तमाम स्टेक होल्डर्स जितने भी कारगिल के हैं, जितने भी मर्चेंट एसोसिएशन हैं, हमारे मटाइन से लेके जंस्कार तक और वहाँ कारगिल से लेके बटालिक तक, यहाँ से चिकटन खंगराल तक, उन सब को मैं अस्तह दिल टैक्सी यूनियन की तरफ से अस्तह दिल शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज का जो 9 अगस्त का कारगिल बंद के कॉल पर लब्बैक कहकर यहाँ पे पूरा डिस्ट्रिक्ट में हर जगह सारा बंद रखा। तो उनका एक बार फिर मैं तमाम टैक्सी यूनियन के तमाम ड्राइवर्स ओनर की तरफ से दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। ऐसे हमारा साथ देते रहिए, इंशाअल्लाह आगे भी हम ऐसे अगर यूनाइट में चलें, हमारा कोई ऐसा मसला नहीं जो हल ना हो, जो हल कोई ना सुने। शुक्रिया।